हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति वेलकम करती हूँ आप सबका एम्बाइब क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? चलो आज देखते हैं हम आपके लिए कौन सा नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं व्हाट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन तुमने पढ़ा होगा। ओके, सबसे पहले बेसिकली हम कैसे डिवाइड करते हैं न्यूट्रिशन को। हर ऑर्गेनिजम्स जो है अपना पेड़ पौधे मीन्स एनिमल्स, एवरी ऑर्गेनिजम्स मेक्स फूड, ऑब्टेन फूड करते हैं। कोई बनाता है, कोई दूसरे रिसोर्सेज से जो है वो ऑब्टेन करता है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, डेफिनेटली दे मेक देयर ओन फूड। उसके बाद जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, हेट्रोट्रॉफिक की कैटेगरी में आते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। ओके, तो अगर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम डिवाइड करें तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। मीन्स एक अगर टाइप देखोगे तो पैरासिटिक है, फिर सेप्रोफाइटिक है, फिर होलोजोइक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, लेट्स सी। ठीक है, एफिड्स आर पैरासाइट्स। ओके, एफिड्स देखा है कभी? देखो, ये क्या है, एक प्लांट की ब्रांच है और इसमें छोटे छोटे जो है येलो येलो कलर के एफिड्स तुम्हें दिख रहे होंगे। छोटे छोटे कीड़े काइंड ऑफ। अब कभी ऑब्जर्व किया होगा आपके घर में भी प्लांट्स में कभी कभी ये लग जाते हैं। ओके, तो ये क्या है, एफिड्स हैं। और ये कर क्या रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो सेल सैप है इस प्लांट का। तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, दे आर हार्मिंग द अदर थिंग, अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट क्या है, एक अदर ऑर्गेनिज्म है और ये एफिड्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि खा पी लिया और उसको छोड़ दिया। दे आर गोइंग टू सक द सेल सैप, और जब उसको सक करेंगे तो भाई उसका न्यूट्रिशन इन्होंने ले लिया अपने लिए। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये प्लांट क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो समझ रहे हो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का पहला जो वो है कि एक तो बेनिफिटेड हो रहा है, मतलब उसने तो एब्जॉर्ब कर लिया, मैं खा पी के मोटा तगड़ा हो गया। और बट दूसरा बेचारा क्या हो गया, वो डाई हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की सबसे पहले दिमाग में रखने वाली चीज़ क्या है, इसमें यही होता है कि जो ये देखो, चलो मैं तुम्हें यहाँ से दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स on or inside a host organism and gets its nutrition from the host without needing to kill it but often causes harm। ठीक है, देखो ये क्या है, जो पैरासाइट है, ये एफिड्स यहाँ पे क्या है, पैरासाइट हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, मीन्स जो प्लांट है, उसको सेल को जो है वो उसके सक कर रहे हैं। तो उसका न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना भाई। भाई कुछ चीज़ें मेरे पास हैं और मुझसे कोई खींच के ले लेगा तो वो मुझे तो हार्म हुआ ना। ओके, तो ये जो है वो पैरासाइट हुआ और जिसके ऊपर ये जिसका ले रहा है दैट इज़ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, यहाँ पे होस्ट प्लांट है। ठीक है, तो यही है मेन चीज़ कि क्या है, यहाँ पे एफिड्स आर पैरासाइट्स। ओके, अच्छा, पैरासाइट्स भी दो तरह के हैं। ओके, पैरासाइट्स भी क्या हैं, दो तरह के हैं। एक क्या है जो एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स है, कुछ अंदर घुस जाते हैं। कुछ जैसे कि अगर हमारे अंदर देखें तो कुछ एनिमल्स इनसाइड जो हैं, जैसे कि टेपवर्म हुआ, एस्कैरिस हुआ, तो वो इनसाइड होस्ट के घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पे जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, टू टाइप्स ऑफ दी पैरासाइट्स। ओके, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ समझने की क्या ज़रूरत है, पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन है उसमें होता क्या है, जो होस्ट है, ऑर्गेनिज्म है, उसको हार्म पहुंचता है। और पैरासाइट दूसरों से जो कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाता है, दूसरे होस्ट को वो हमेशा हार्मफुल है ये। ओके, तो ये है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने पहले ही बोला कि पैरासाइट्स आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दे डिपेंड ऑन अदर्स टू सरवाइव। ओके, ये क्या है, लीच है। अगर लीच को देखोगे तो लीच जो है ना, वो आउटसाइड मीन्स एक्सटर्नल पैरासाइट है। ये क्या करती है, ब्लड सक करती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स का। अगर जो पानी में जैसे कभी कभी क्या है, जानवर हैं, उनका ब्लड सक करेगी। एनिमल अगर पहुंच गए, अगर आदमी पहुंच गया उसके अंदर, तो उसका ब्लड सक रही, मीन्स लीच जो है वो ब्लड सक करती है। तो ये क्या है, पैरासाइट है, तो हार्मफुल हुई ना दूसरे के लिए। तो दिस इज द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये हेट्रोट्रॉफिक है, मीन्स दे आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फूड। सी हियर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स दैट लिव आउटसाइड देयर होस्ट।
टू टाइप्स पैरासाइट्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, अच्छा कंफ्यूज मत होना, प्लांट्स में भी पैरासाइट्स हो सकते हैं, एनिमल में भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। जैसे एफिड्स क्या था, एनिमल था और वो पैरासाइट था, प्लांट का जो है वो सेल सैप जो है वो सक कर रहा था, तो वो एनिमल की कैटेगरी में वो पैरासाइट था। हियर प्लांट और एनिमल दोनों में ही होते हैं, तो जैसे लीच जो है वो क्या है, एनिमल है। ओके, ये किसकी कैटेगरी में आता है, लिव आउटसाइड देयर होस्ट। ओके, लीच, टिक्स, कैस्कुटा एंड लाइस। लाइस मीन्स जू। ओके, कैस्कुटा एक प्लांट है। ओके, जिसको हम हियर यू कैन सी कैस्कुटा। अच्छा ये देखो, ये हेयर के जो जू है ना, वो क्या करती है, ये एक्सटर्नल पैरासाइट है, ब्लड को सक करती है। ओके, अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट दैट लिव इनसाइड देयर होस्ट, ये है टेप वर्म। ओके, टेप वर्म एंड दिस इज द राउंड वर्म। जो टेप वर्म होता है ना, वो क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, अपना जो शक्कर होता है वो इंटेस्टाइन में जो है वो बिल्कुल जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, उसमें शक्कर के थ्रू जो है चिपक जाता है और ब्लड को सक करता है। एस्केरिस, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग। ओके, तो ये है राउंड वर्म्स एंड टेप वर्म्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट दैट लिव इनसाइड देयर होस्ट। होस्ट मीन्स जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट हैं। ओके, जिसको का ये खून चूस रहे हैं। ओके, लाइक दैट। ओके, यहाँ पे अगर क्लिक करें, सी हियर, देखा क्या हुआ, ये एक प्लांट है। ठीक है, क्या है, एक ग्रीन प्लांट है, एक पेड़ है, उसके ऊपर आप देखोगे तो ये येलो येलो कलर की क्या है, पूरा जाल सा छा गया है, दैट इज द कस्कुटा। ओके, क्या करता है ये कि इसको पूरा कर लेता है और छोटे छोटे इसके जो हिस्टोरिया काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं वो प्लांट की ब्रांचेस में करके और उसका जो न्यूट्रिशन है वो सक करता है। तो कैस्कुटा जो है थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, प्लांट पेड़ जो है वो बिल्कुल जैसे कि उसको प्रॉपरली उसको जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करने देगा, उसका जो फूड है वो ले लेगा, तो वो कमज़ोर सा हो जाएगा। ओके, हार्मफुल है इस तरह से। तो ये कैस्कुटा जो है वो है। ओके, द सेम वीडियो, ठीक है, यू कैन सी हियर। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स, तो ये कॉप्से प्लांट्स है, ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री है, ओके, रेड एल्गी है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पैरासिटिक प्लांट्स। ओके, सी हियर, अगर इसको हम सेलेक्ट करें तो क्या मिलता है हमें देखने को। ठीक है, आई स्टिंक लाइक अ डेड कॉप्से, इसलिए इसका नाम कॉप्से प्लांट है। ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री, माई ब्लेड्स आर शार्प एनफ टू ड्रॉप ब्लड। ओके, और रेड एल्गी, I am almost a cannibal as I am closely related to most of my hosts. Okay, so these are the examples of the parasitic plants. Okay, see here, ये mushroom parasite on the tree उस कर रहा है tapeworm inside the human intestine. Okay, see here, the parasite starts taking up nutrition meant for the host, harming it in the process. Okay, अगर इसको मैं ड्रैग करके तुम्हें दिखाऊं, देखो क्या हो रहा है, उसको जैसे लिया उसने। ओके, थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, प्लांट जो है वो मुरझा गया। ओके, उसने सक कर लिया उसका सारा न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट क्या हुआ, जो डिपेंड है होस्ट पे, होस्ट प्लांट आफ्टर सम टाइम जो है वो डाई हो गया और क्या हुआ, जो पैरासिटिक प्लांट है वो आराम से है। ठीक है, तो ये था हमारा पैरासिटिक क्या पैरासाइट्स होते हैं। ओके, पैरासाइट्स एक्चुअली जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनके अंदर होता है, टू टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं। ओके, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और जिसके ऊपर ये होते हैं मीन्स होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ पे जिससे ये सक करते हैं अपना न्यूट्रिशन। एक्सटर्नल का एग्जाम्पल हमने एफिड्स का दिया। ओके, और प्लांट एनिमल दोनों में, राइट। तो अगर इंटरनल का देखें तो हम राउंड वर्म देख सकते हैं, टेप वर्म देख सकते हैं एनिमल्स में, और एक्सटर्नल का हमने दिखाया कैस्कुटा। ओके, जो कि इसको अमरबेल भी बोलते हैं। ओके, तो कैस्कुटा क्या करता है कि प्लांट के ऊपर जो है वो उसका सारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि थोड़े दिनों बाद जो है वो प्लांट डाई हो सकता है, उसको मीन्स उसके प्रोडक्शन में जो है वो बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। ओके, वो हैम्पर होता है। तो दिस इज़ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और पैरासाइट्स क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, ये हमने आज की क्लास में जाना। ओके, और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, ये है हमारा डिफरेंट
लेंस, इंटरैक्टिव कुबो लेसन्स, इम्बाइब प्रैक्टिस टेस्ट, अचीव जर्नी, ये हैं हमारे इम्बाइब के फीचर्स। तो इसको डाउनलोड करो इम्बाइब ऐप को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और टिल देन मैं कुछ नया लेके आऊँ। कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.